हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं और इसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके पहले भी हमने इसका सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिए। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कुछ मत कीजिए, 120 को बस तोड़ना शुरू कीजिए। 2 से स्टार्ट कीजिए, 60 बार में जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 30 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिए, 15 बार में जाएगा। अब कटेगा ये 3 के 5 बार में और 5 से कटेगा ये 1 बार में। सबका सब कट गया, यानी 2 जो है आपका 3 बार आया है और 3 एक बार, 5 एक बार। ये आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, देखिए पहले 26 को आप तोड़िए 2 बार में, 2 से काटिए 13 बार में और फिर 13 से काट दीजिए 1 बार में। उसके बाद कुछ मत कीजिए, 91 को काटिए। 91 को काटिएगा 7 बार में, 7 से 13 बार में कटेगा, 13 से 91, फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पर आपने देखा कि 26 का जो आपने फैक्टर किया वो निकला 2 गुना 13, ठीक है। और अगर हम बात करें 91 का जो आपने फैक्टर किया तो वो निकला 7 गुना 13। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको ये बताइए। तो आप कहोगे सर इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 13 मिल रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 13। इसीलिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या है। आपको पता है कि जो कोई भी √5 में आ जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और अगर इसके साथ जो भी सटेगा वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अपरिमेय संख्या में कुछ भी सटेगा वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सट गया, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका के अनुसार a + b + q + r में b क्या है। तो देखिए b हमारा क्या होता है पता है, b होता है हमारा भाजक, ठीक है, और a होता है भाज्य, है ना। तो भाजक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, b हमारा भाजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्राफ वाला सवाल काफ़ी आसान सवाल है। ये एक रेखा है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक बार ऐसे घुमाया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि ये कै बार कट रहा है एक्स एक्सिस। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, कुल 4 बार कटा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो एकदम 1 नंबर आपका पक्का एग्जाम में आता ही आता है। अगला सवाल देखो क्या है, द्विघात समीकरण इतना का है तो शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना। अल्फ़ा बीटा -b/a, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी -b/a, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाती है। तो देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है ax²। तो द्विघात बोला तब ना पावर में 2 आया, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2, इसीलिए ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रैखिक समीकरण इतना में ये सब महत्व देखिए। डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाइए, ये वाला जो दिया गया आपका बुक में नियम होगा, इस नियम का तीनों का सबका नियम अच्छे से याद करके जाइएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 हो, इस नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह का अगर रहता है तो कौन सा नियम फॉलो करता है, तो ये हो जाता है कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, समीकरण अगर हम बात करें x + 2y बराबर 3 और इतना कितना हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, हम पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे a1 है और a2 है, ठीक है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 करके देखते हैं। तो a1/a2, a1 कितना है आपका, a1 1 और a2 2 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है 2। तो ये कट गया, यहाँ तो 1 आ गया, तो ये बराबर नहीं हो गया, पहले ही बराबर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कितने हल होंगे, 1 हल होंगे। नेक्स्ट देखो क्या, समीकरण इतना में अनगिनत हल होंगे तो के का मान आपका क्या होगा, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब अगर इसका अनगिनत हल है तो के का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अनगिनत हल में कुछ नहीं करेंगे, बस a1/a2 बराबर b1/b2 के साथ तुलना कर देंगे इसका वैल्यू के साथ। a1 के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है, 1/a2 कितना है आपका, यहाँ पे 5 है,
B1 कितना है 2 है, और B2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर K हो जाएगा, ठीक है। तो K इसको क्रॉस में आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्रॉस में तो K एक कम K आ जाएगा, 5 दूना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा जिसमें एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का नहीं बनेगा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस सब को अगर आप चेक करोगे ना तो सब में बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ से एगो एक्स स्क्वायर इधर भी मिलेगा और एक्स स्क्वायर इधर भी मिलेगा इस वाले से, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएगा ना, बराबर के इधर अगर एक ही चीज़ रहता है तो कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा ही नहीं टोटल में। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। ओके चलो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो कब होता है मूल एवं वास्तविक एवं समान? वो तब होता है जब डी बराबर 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्तर का मान ज्ञात करना, यानी डी का वैल्यू है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बताइए 3, और c कितना है आपका +2 यानी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12 दूना 24। तो घट करके कितना आ गया? 1 आ गया ना, घट कर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से द्विघात सूत्र कौन होगा? तो इसमें आपको बताना है कि इसका द्विघात सूत्र कौन होगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एपी इतना आपको दिया है, क्रमशः प्रथम पद ए और डी क्या होगा? तो प्रथम पद तो आपका 3 आ गया। चलिए, डी का मतलब होता है पहला में से दूसरा को घटाइए, तो दूसरा में से पहला को ए माइनस 3, तो कितना आ गया? -2। तो आपका आ गया 3 - 2 है ना, तो 3 - 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एपी आपको दे दिया है, 11वां पद निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो 11वां पद कैसे निकालते हैं? 11 सबसे पहले तो आपको ए चाहिए, तो ए कितना हो गया आपका? -3, ठीक है। अब ए पता चल गया, तो अब आपको डी भी चाहिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डी कैसे निकलेगा? डी निकालने के लिए ना आपको दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाना पड़ता है। तो -1/2 में इसको माइनस कर दीजिए -3 को, ठीक है। जैसे ही घटाइएगा तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। कितना आ गया बाबू? 5/2 आ गया ना, तो 5/2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A11। तो A11 का जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो A प्लस क्या हो जाएगा? 10D। क्या हो जाएगा? 10D। 10D का मतलब कितना हो गया? 10, और डी कितना निकला आपका? 5/2। 2 से काट दो इसको 5 बार में, ठीक है। और ए का कितना वैल्यू था? 3 था, ठीक है, ए का वैल्यू 3 तक था। तो कट गया, 5 × 5 = 25 और 3 टोटल कितना हो गया आपका? 28। कितना हो गया आपका? 28 हो गया ना। तो 28 आपको कहाँ दिख रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर, सॉरी रुक जाओ, ए हमारा -3 है, ठीक है। ए कितना है बाबू? -3 ले लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका कितना? 25। 25 में से -3 घटाओगे ना, -3 अब प्लस आ जाएगा यहाँ पे 25, तो कितना आ जाएगा आंसर में आपका? 22 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना इसको। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? तो प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योगफल होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, याद कर लेना, ठीक है। आकृति में आपको बोला है कि जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी, देखिए कितना इजी दे दिया है, हम इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कौन सा कसौटी से ये समरूपता होगा? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, यानी तीनों एंगलें हैं, तीनों कोण ही है, और कोण को हम लोग एंगल बोलते हैं। ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो किस एंगल को तीन चीज़ बराबर होता है तो वो क्या होता है? सर्वांग समरूपता। तो बता दें इसमें से कौन होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ए ऑप्शन में है ए यानी तीनों एंगल से, तीनों भुजा से, या 2 भुजा एक एंगल से, या 2 कोण एक भुजा से, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि 18 का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल CD है, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो AB बराबर इतना है, तो AOB और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। देखो कह रहा है ना, कह रहा है कि एक समलंब है, इस तरह से एक समलंब बना लो, ठीक है, इस तरह से एक समलंब है,
समलंब का जो एक नाम दे दीजिए, एक है आपका ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा डी। तो इस तरह से समलंब का नाम है, इसका एक विकर्ण होगा इस तरह से, ठीक है, जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आपको बोल रहा है ना, क्या क्या बोल रहा है सुन लो। अब आपको बोल रहा है कि है तो ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी कहाँ है ये देख लीजिए। त्रिभुज ए ओ बी इस वाले त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, इस वाले त्रिभुज को, इस वैसे का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो देखो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, उसकी इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये जो भुजा है आपका ए बी और ए सी डी जिस पर बना है, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी जो है क्षेत्रफल है ना, एरिया, फिर यहाँ पे लिखो एरिया त्रिभुज सी ओ डी का जो अनुपात होगा वो ए बी बाय सी डी के भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि ए बी बराबर 2CD आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था, ठीक है। यह जो मैं ड्रॉ किया हूँ इसे मैं इसको मिटा कर दिखाता हूँ आपको, रुको, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी बराबर 2CD, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी को क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं कि नहीं। और नीचे आपका CD पहले से है, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर स्क्वायर कर दो, तो CD से CD कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 नीचे 1 और स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4:1। तो 4:1 कहाँ पे आया बताओ, ऑप्शन नंबर सी में आया ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर, कोण भी क्या होगा। सिंपल सा बात है, इसमें आपको कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज है, कह रहा है कि ए बी सी में ए बी ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी बोला है 7 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 25 सेंटीमीटर है एंड बी सी आपका 24 सेंटीमीटर है। तो बोला है कोण बी का मान बताना है। तो आप लोग डायरेक्ट नहीं, अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 25, तो 25 का करोगे तो 625, यानी इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लंब का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, अब 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। अगर ये इसके बराबर आ गया 625, तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो 625 से ना आएगा, और जैसे जोड़ोगे 625 आ जाएगा, तो यानी ये हो गया आपका वेरीफाई, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है, समझ में आ गया। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे, ये इसका पार्ट 1 हो गया, जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ही पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा सभी मॉडल सेट का, यानी साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी आप वहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।